व्यूअर्स, भारत में एक नया लीगल तमाशा अनफोल्ड हो रहा है और इस बार स्टेज बना है कर्नाटका हाई कोर्ट का कोर्ट रूम, जहां पे एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प, फॉर्मली जिसे ट्विटर के नाम से भी जाना जाता है, और मोदी सरकार के बीच एक इंटेंस फेस ऑफ चल रहा है। इस कोर्ट बैटल का मूल सवाल तो सिंपल लगता है कि क्या एक सोशल मीडिया कंपनी इंडिया में अपना कंटेंट फ्रीली चला सकती है या हर सरकारी अफसर का नोटिस मानना पड़ेगा। लेकिन जब एलन मस्क के कंपनी के सीनियर एडवोकेट ने बोला व्हाट इफ एवरी टॉम डिक एंड हैरी ऑफिसर सेंड्स नोटिस टू मी, तो कोर्ट रूम का माहौल गर्म हो गया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तुरंत खड़े हो गए और कहा दे आर ऑफिसर्स एंड नॉट टॉम डिक एंड हैरी, they are statutory functionaries. International bodies should not have this arrogance. और बस फिर क्या था, जज भी नाराज हो गए और एक सिंपल सा टेक्निकल लीगल मैटर बन गया इंडियाज प्राइड वर्सेस फॉरेन एरोगेंस का इशू। तो चलिए पहले पूरी कहानी समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मुद्दा मोदी वर्सेस मस्क का भी बन गया है। अब कहानी शुरू होती है एक वायरल वीडियो से। जून 26 को रेलवेज मिनिस्ट्री ने एक्स कॉर्प को एक नोटिस भेजा। इसका रीजन तो हैदराबाद में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक वुमेन अपनी कार को रेलवे ट्रैक पे चला रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ और रेलवे मिनिस्ट्री ने एक्स से बोला कि इस वीडियो को ब्लॉक करो। अब ये एक ऐसा मोमेंट था जहां एक साइड पे सरकार थी जो कह रही थी कि ये पब्लिक सेफ्टी इशू है और दूसरी साइड एक्स कॉर्प थी जो कह रही थी कि ये तो न्यूज वर्दी कंटेंट है। कोर्ट में एक्स कॉर्प की तरफ से सीनियर एडवोकेट के.जी. राघवन ने स्ट्रेट अप बोला some women drive a car on the railway track. My lords, knows dog biting man is not news, but man biting dog is news. Photos, videos were put up on social media. Can that be unlawful content in this country today? यानी एक वायरल वीडियो जो सब लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसे हटाने के लिए सरकार प्रेशर डाल रही है। सीनियर एडवोकेट राघवन का ये कहना था कि इतना लो थ्रेशोल्ड मत रखो सेंसरशिप का, वरना हर अफसर हर डिपार्टमेंट से कंटेंट टेक डाउन नोटिस आने लगेगा। अभी आर्ग्यूमेंट सुन के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिएक्ट किया। उनका कहना था कि नो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कैन एक्सपेक्ट कंप्लीटली अनरेगुलेटेड फंक्शनिंग। दे आर बाउंड बाय रेगुलेशंस इन ऑल अदर कंट्रीज बट इन इंडिया दे वांट दिस लग्जरी। यानी एस.जी. तुषार मेहता का क्लियर मैसेज था, इंडिया कोई फ्री फॉर ऑल प्लेग्राउंड नहीं है। अगर मस्क की कंपनी को यूएस EU में रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं तो इंडिया में भी करना पड़ेगा। उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एरोगेंस का आरोप लगाया और बोला दे शुड नॉट ट्रीट इंडियन ऑफिसर्स एज इफ दे आर नोबडीज। और जब जज जस्टिस M. नाग प्रसन्ना ने भी कहा दीज आर ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, आई टेक ऑब्जेक्शन टू दिस, तो मैसेज काफी क्रिस्टल क्लियर था। इंडियन जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी फॉरेन टेक कंपनीज के साथ कोई सॉफ्ट हैंडलिंग नहीं करेगी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कोर्ट का सवाल उठता है कि क्या हर वीडियो ब्लॉक करना जरूरी है। कोर्ट ने इस केस को पहले तो एक मेमो के रूप में सुना, लेकिन जज ने ये भी क्लैरिफाई किया कि फॉर द मेमो टू बी कंसिडर्ड इट हैज टू बी सर्व्ड ऑन द अदर साइड एंड दे बी अलाउड टू फाइल अ रिप्लाई। यानी अगर एक्स कॉर्प चाहती है कि ये मेमो वैलिड हो या माना जाए तो उसे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, मिनिस्ट्रीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शंस लेने पड़ेंगे। तो अब एक्स कॉर्प ने अपनी पिटिशन अमेंड करने का डिसीजन लिया है और कोर्ट ने अलाउ किया कि वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को इम्प्लीड कर सके। अब एक्स कॉर्प ने अपने पिटिशन में कोर्ट से ये डिक्लेरेशन भी मांगा है कि सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B ऑफ द IT एक्ट के बेसिस पर सरकार कोई भी आर्बिट्रेरी कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर नहीं दे सकती। उनका कहना है कि अगर सरकार कंटेंट ब्लॉक करना चाहती है तो सेक्शन 69A के प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू करे, जिसमें नोटिस दिया जाए, रीजंस बताए जाए और एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू हो। यानी कि ये फाइट अब कंटेंट तक सीमित नहीं है, ये लीगल इंटरप्रिटेशन का इशू बन गया है। सिर्फ यही नहीं, पिछले हियरिंग में भी सीनियर एडवोकेट राघवन ने कहा था कि नाउ इट एम्पावर्स अ टैक्स रिकवरी ऑफिसर टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स अगेंस्ट अस। टुमारो इट कैन बी क्लर्क एंड तहसीलदार। तो बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी सरकारी अफसर, इवन एक गांव का अकाउंटेंट भी ब्लॉकिंग ऑर्डर दे सकता है। तो क्या ये सही है? इसी बीच एक और ट्विस्ट आया जब सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी ने कोर्ट में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया। वो डिजिटल मीडिया हाउसेस की तरफ से अपीयर हो रहे थे और उनका कहना था कि वी आर कंटेंट क्रिएटर्स हु आर अल्टीमेटली अफेक्टेड बाय एनी टेक डाउन ऑर्डर्स। जब बेंच ने पूछा भी कि हाउ आर यू अग्रीव्ड, तो सीनियर एडवोकेट सोंधी ने जवाब दिया बिकॉज इट इज अ कंटेंट दैट इज बीइंग टेकन नाउ।
Orders are being directly given to intermediaries. पर एसजी तुषार मेहता ने तुरंत बोला, he need not support Twitter. It is an international body and competent. I object to any third party application filed supporting Twitter. यानी कि गवर्नमेंट की साइड से क्लियर मैसेज था, ये ट्विटर का इशू है, आप लोग बीच में मत पड़िए। अब देखने वाली बात ये है कि ये लीगल इशू अब ग्रेजुअली मस्क वर्सेस मोदी नैरेटिव में शिफ्ट होता जा रहा है। एलन मस्क की लीडरशिप में एक्स कॉर्प अग्रेसिवली फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम पर इंडिया के सेंसरशिप नॉर्म से टकरा रही है। पहले भी उन्होंने मल्टीपल टेक डाउन ऑर्डर्स को चैलेंज किया था। हालांकि इस बार सरकार भी पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं है। जब सरकारी वकील टॉम, डिक एंड हैरी रिमार्क पर फायर हो गए, तब उन्होंने सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक डिग्निटी नहीं बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइड की बात की। और कोर्ट का टोन भी ये दिखाता है कि अब इंडियन जुडिशरी भी अनरेगुलेटेड टेक प्लेटफॉर्म्स के साथ ग्लव्स उतार चुकी है। क्या ये सोशल मीडिया की आजादी का अंत है? ये सवाल अब हर डिजिटल जर्नलिस्ट, क्रिएटर और प्लेटफॉर्म के दिमाग में है। तो क्या हम एक डेथ बाय नोटिसेस कल्चर में जा रहे हैं, जहां फ्री स्पीच का हर इंच एक क्लियरेंस फॉर्म के साथ मिलेगा? एक्स कॉर्प ने जो आर्गुमेंट उठाया कि अगर सेक्शन 69A के प्रोसेस के बिना ब्लॉक ऑर्डर्स देना अलाउड है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या इंडियन डेमोक्रेसी में लोग एक वायरल वीडियो भी नहीं देख सकते? अब ये मैटर जुलाई 8 के लिए लिस्ट किया गया है, तो जुलाई 8 को क्या हो सकता है? कोर्ट ने केस की फाइनल हियरिंग 8 जुलाई को रखी है। तब तक यूनियन ऑफ इंडिया को अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं। पिटिशन भी अमेंड की जा रही है ताकि सब मिनिस्ट्रीज फॉर्मली पार्टी बन सके। इस केस का आउटकम सिर्फ एक्स कॉर्प के लिए नहीं, पूरे इंडियन इंटरनेट इकोसिस्टम के लिए प्रेसिडेंट सेट करेगा। अगर कोर्ट एक्स कॉर्प की बात मानती है तो मिनिस्ट्रीज को स्ट्रिक्टली सेक्शन 69A के प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर कोर्ट सरकार के फेवर में जाती है तो इंडिया में कंटेंट टेक डाउन का स्कोप और वाइड हो जाएगा और एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब ये केस एक बैटलफील्ड बन गया है, फ्री स्पीच वर्सेस स्टेट कंट्रोल। तो व्यूअर्स, ये सिंपल सा वायरल वीडियो का इशू अब बन गया है एक डिफाइनिंग कोर्ट रूम ड्रामा। एक तरफ एलन मस्क की एक्स कॉर्प खड़ी है, वी आर ग्लोबल, वी डोंट टेक आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार कह रही है इंडिया हैज इट्स सोवरेनिटी एंड इट्स ऑफिसर्स डिजर्व रिस्पेक्ट। और बीच में है जुडिशरी, जिसके हाथ में अब ये फैसला है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंडिया में फ्रीली ऑपरेट करेंगे या हर मीम पे एक मिनिस्ट्री को ऑर्डर लगेगा। तो तैयार रहिए, 8 जुलाई को होगा इस डिजिटल क्लैश का फाइनल राउंड। तब तक सवाल वही है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जीत पाएगी या ब्यूरोक्रेसी की फाइल जीत जाएगी। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।